मैंने बीवी की छुट्टी करवाई, मैं क्या आओ मूवी देख के आएंगे। तो हम गए दिल्ली में पीवीआर है को वहाँ देखने गए मूवी। तो हम घुसने वाले, तुम्हें पता बाहर कैंटीन होती है जहाँ पे ठूसने का सामान मिलता है। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे इतने बड़े ग्लास में पेप्सी देते हैं वो लोग, और इनका स्मॉल है, इनसे लार्ज मांग लो ड्रम में मुंह न डालो तुम्हारा। कौन इंसान का बच्चा एक टाइम पे इतनी पेप्सी पी रहा है? हमने वो बोले 2 खरीदे थे। मेरी माँ मेरे को बोलती है कि मेरे को तेरे जूते और तेरे दोस्त घर के बाहर चाहिए। मेरे दोस्त घर छोड़ एरिया में लाने लायक नहीं है। जब मेरे दोस्त एरिया में आते हैं ना, मेरे एरिया के कुत्तों ने म्युनिसिपैलिटी को फोन किया, हेलो रोहन चावड़ा के दोस्त आए, कुत्ते पकड़ने की गाड़ी भेजो अभी। बाऊ बाऊ। But what I love the most is how strategically they place the lingerie counter in Shoppers Stop and Life. मतलब एकदम लास्ट काउंटर के किसी को नजर ना आए, मगर इतना कलरफुल कि सबको नजर भी आ जाए भाई साहब। इतनी बेसिक चीज बेच रहे हैं, मगर उस काउंटर पे इतनी चकाचौंध होती है ना, इतना कलरफुल होता है, लोगों के बच्चे रास्ता भूल जाते हैं। पापा टॉय शॉप। उनके बाप बोलते नहीं नहीं बेटा ये आपके टॉयज थोड़ी हैं। तुमने ऐसे टेंशन में तो कहना सुनो तुम ना शादी कर लो। मैं मुझे नहीं करनी, कह रहे कर लो। मैं समझ नहीं आता नहीं करनी। कह रहे कुछ लड़कियों की फोटोज भेज रहा हूँ, एक बार देख लो बस। दलाल जैसी बातें नहीं। तो पापा को नहीं अच्छा लगा जो किया बना कर रहा है, लेकिन उसकी दिक्कत क्या है, उसका ना माइक कनेक्टेड नहीं है। तो वो भाई हवा में लगा हुआ है। कह रही नहीं हो सकता, वो पैसे ले और फिर ड्रग्स कर ले। मैंने आप उसकी शक्ल देखी यार, उसका करियर खत्म है। ही इज हिट इज रॉक बॉटम, हिज लाइफ इज फॉलिंग अपार्ट। अब नहीं करेगा ड्रग्स तो कब करेगा? हम हल्का सा परेशान होते हैं, हम जॉइंट रोल करने लगते हैं। वो हर दिन भीख मांग रहा है यार उसको। अब तो मैं पैसे नहीं देता, मेरे को बेकारी दिखते मैं ड्रग्स ही दे देता हूँ। आई कम फ्रॉम प्लेस 4 वर्ड की होती मारे, लाइक तेरी एक्स का वाई, वेयर एक्स ए रिलेटिव एंड वाई इज द बॉडी पार्ट। हमारी गाली इतनी बड़ी है, तुम ब्रेक डाउन करोगे ना, एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, एक प्रेपोजिशन भी है। तुम्हारी गाली गाली, हमारी व्याकरण है पूरी। लाइक हम लोगों ने इतना चिकन खा लिया है अभी कि ना चिकन हमारे हिसाब से फैमिली प्लानिंग करते हैं। मुर्गी बोलती है 2 बच्चे करते हैं, मुर्गा कहता है 10 कर लो 8 खा जाएंगे। बहुत हराम, ये सब खा जाते हैं। मुर्गा हमें सुबह उठाता है, हम जाके उसी के बीवी बच्चे खा जाते हैं। डूड, मैंने KFC के बाहर मैंने एक मुर्गी को चूड़ियां तोड़ते देखा था। फिर भी उस लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया था। तो मैंने कहा बता दे अपने घर में हमारे बारे में। तो एक दिन आके कहती मोहित मम्मी तो मान गई लेकिन बहन नहीं मान रही। अगले दिन आके कहती यार अब ना बहन मान गई लेकिन मम्मी नहीं मान रही। मैंने कहा जब तेरी माँ बहन एक हो जाए ना तो मुझे बता दी। मैं कंफ्यूज हो रखा हूँ, शेरवानियाँ ऐड कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, यही करता रहूँ मैं यार। और जहां पे जाते हैं वहां पे कोई भी नहीं रहता सिवाय एक चौकीदार के, और उस भाई का पहला डायलॉग ये होता है, बाबूजी यहां पे काफी सालों से कोई नहीं आया। तो तू रखवाले किसकी कर रहा है बे? और तेरी सैलरी कौन दे रहा अब तक? एक बार के लिए मान लेते, मालिक ने पेटीएम कर भी दिया, वहां कौन सी ऊबर चलती है यार? वो बंदा काफी सालों से अकेला रह ही जा रहा है यार। वो अब अकेला भी नहीं है, पता तुम्हें, वो आदमी तन्हा है। तुमने कभी सोचा है कि वो बंदा टाइम पास के लिए क्या करता होगा? वो क्या करता होगा बंदा? वो बंदा दोनों हाथों से पेन फाइट खेलता है यार।
वो बंदा इतना अकेला, वो हाइड एंड सीक में छुप जाए, उसको ढूंढने वाला कोई नहीं है, वो खुद को धप्पा कर लेता है। वो बंदा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अकेला है। वो बंदा आंखों पे पट्टी बांध के ब्लाइंड फोल्ड खेलता है, और जिस दिन कोई पकड़ा गया ना, फट के 4 हो जानी उसकी। तो कभी क्रिकेट मैच देखा, बेचारा जो फील्ड अंपायर होता है उसको वहाँ पर खड़े होके धूप में, धूल में, आंधी में, बारिश में खड़े होके रियल टाइम डिसीजन देने पड़ते। पहले यहाँ ओवर स्टेपिंग देखो, फिर वहाँ वाइड देखो, और उसको बटन नहीं दिया एक दबाने के लिए। उसको पूरा एक्सरसाइज, भाई को पूरा योगा चल रहा है, पहले ऐसे करो वाइड के लिए, 6 के लिए ऐसे, ये उसका पूरा प्राणायाम हो गया उधर। थर्ड अंपायर को मस्त एक एसी कैबिन दिया हुआ है जहाँ पे उसका जॉइंट चल रहा है, तो उसको तो ऑलरेडी सब ऑटोमेटिकली वैसे ही स्लो मोशन में दिख रहा है। दिक्कत यह उनके माँ बाप की अरेंज मैरिज हुई थी। एंड आई लाइक, तुम लोग उस जमाने में इतनी जल्दी फ्रैंक कैसे हो सकते हो? लाइक आई कैन जस्ट इमेजिन घर में क्या ही बात चल रही होगी। एक शादी को 15 दिन हुए, द लेडी वॉन्ट्स टू नो अबाउट द मैन कि जी आपकी हॉबीज क्या हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, आप दाल साग खा लेते हो? एंड द बंदा इज लाइक, वो सब छोड़, तेरे को एक चीज दिखाता हूँ बहुत बढ़िया। यहाँ पे ब्रेक लेने के बाद उसके बाद आई वेंट टू कानपुर। रेलवे स्टेशन के बाहर एक बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है पॉकेट मार से सावधान। तो मैं कहा ठीक है, मैं बच के चलने लगा, हाथ पॉकेट में डाल के। तो एक बंदा आया, चाकू मार के चला गया। मैं पुलिस के पास गया, नहीं तो गलत बात है, इसमें तो पॉकेट मार लिखा है, तो पॉकेट मारो, तुम चाकू क्यों मार? कह रहे भाई साहब समझे नहीं, उसका नाम पॉकेट मार है। लोग सड़क पे शरेआम लड़ रहे हैं, छुट्टी वुट्टी लेके ऑफिस से लड़ रहे हैं ऐसे। एंड एवरीबडी ऑन द रोड वाज गेटिंग इरिटेटेड, बट आफ्टर अ पॉइंट आई स्टार्टेड गेटिंग एंटरटेन्ड। क्योंकि दिल्ली में सड़क पे कोई लड़ाई देखो, यू रियलाइज द सेकंड पर्सन इज फॉर्मिंग सेंटेंसेस फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट पर्सन सेंटेंस। लाइक साथ मेरी गाड़ी ठोक दी, क्या ठोक दी, तू जान से ब्रेक लगाई तो मौत पड़ती, मौत की बात हो, यही गाड़ दूं, गाड़ जाए, देखा हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? अंताक्षरी विद एग्रेशन। फ्रंट ऑफ से जर्सी उतार के ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के, उससे कंट्रोल नहीं, फुल ऐसे करके बाकी सब जहर का घूंट पी गए। पर गांगुल ने उसी दिन वानखेड़े की मिट्टी ली ऐसे माथे पे। सचिन का, सहवाग का, द्रविड़ का, सबका बदला लेगा तेरा ये गांगुली। एक बार गन आ गई तब तो सब कुछ सस्ता है अभी। नोटिस क्या बार्गेनिंग पार आती है गन से। मैं 5 रुपए की गाड़ी खरीद ली, बंदा मना कर रहा है, कह रहा नहीं चाहिए सर, ले जाओ आप खाली। मैं कहा नहीं, हक्के के पैसे हैं तेरे, तू रख, मैं खरीद रहा हूँ यार, पूरे पैसे ले, बच्चा ले ले वापस। तो एक दिन दोपहर को मैं अपने घर पे अपनी छोटी बहन के साथ घर घर खेल रहा था। मैं पत्नी बना था, क्योंकि यार मुझे सिंदूर लगाना पसंद था। मुझे पसंद था सिंदूर लगाना, मैं सिंदूर लगाता था, अपने पति को मारता था, मैं कहा विधवा हो गई। बहुत मजा आता था। तो मैं अपने पति के पैर दबा रहा था, तब राइट्स पता नहीं थे मुझे। अभी लास्ट वीक खेला तब नहीं दबाया। Hey, why are it's not just strawberry, right? All no manly thing is fruit. All fruity things are womanly. हमारे लिए कोई फल बचा ही नहीं। ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों देखो, you see any female products, all their creams, shampoos, everything is peach, apricot, सीताफल, सब ये ले गए हैं। मर्दों का corresponding product साइड में काले रंग की बॉटल पड़ी होती है जिसपे लिखा होता है चारकोल। कह रहे हैं कोयला लगा लो मुंह पे, बॉम्ब मर जाना है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये औरतों की चाल है। इन्हें बहुत साल पहले समझ आ गया था कि ओ फल तो टेस्टी होते हैं और मर्द चूते होते हैं। एक दिन माइकल जैक्सन इंडिया आया था। उसका होटल में चेक इन था। उस खिड़की के पास में नीचे एक पेड़ था जहाँ पर 5 चुड़ैल थी। भाई को एक चुड़ैल से लव एट फर्स्ट साइट। वो नीचे आया, चुड़ैल नीचे आई, दोनों वॉक पे गए। तो भाई ने देखा चाची के पैर उल्टे हैं। तो जैसा उसने देखा ना, उसने टोपी नीचे किया और मून वॉक करना चालू कर दिया। बट फिर
प्रॉब्लम क्या है ना कि ऊपर जो बैठी थी ना बाकी 4 चुड़ैल, वो लोग इम्प्रेस हो गए। बोलते अपनी वाली के उल्टे पैर सीधा चलती है, जीजा सीधा पैर उल्टा जा रहा है। जो लोग नहीं गए उनको बता दूं कि थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट कैसी दिखती है। पूरी की पूरी फ्लाइट 30 साल से लेकर 60 साल के हिंदुस्तानी मर्दों से भरी हुई, और सबके मुंह पे एक ही लुक, सबके। मैं फ्लाइट में घुसते में भैंचोदी क्या रेबीज फैला हुआ। नहीं, लाइक कुछ अजीब भी है। लाइक आई हैड टू गो टू नासिक वंस, राइट, एंड आई डिडंट नो हाउ टू गो देयर, सो आई वाज टेकिंग अ फ्लाइट टिल बॉम्बे। मैं तो रास्ते में किसी से पूछ लेंगे, एंड देयर वाज अ गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू मी। मैं कैसे पूछता, तो मैं एक्सक्यूज मी, आर यू फ्रॉम बॉम्बे? कहीं नो, आई एम फ्रॉम साउथ बॉम्बे। ओके ओके, हाउ डू यू गेट टू नासिक? क्या सिंपल, यू गेट ऑफ एट द एयरपोर्ट एंड टेक अ कैब टिल नासिक। ये कैसा सोल्यूशन है? मेरी बचपन में पेन की इंक खत्म हो जाती थी, मैं रीफिल निकाल के वहीं चूसने बैठ जाता था। पूरी जीप ब्लू हो जाती थी मेरी, फिर अवतार बन के घूमता करके। एक बार एग्जाम में पेन खत्म हुआ, जीप से लिखा लास्ट आंसर, मैंने करके फुल स्टॉप जगह थूक मारी मैंने, थूक। 5 बच्चों का फुल स्टॉप हो गया वहां पे। ज्यादा बेइज्जती तब फील होती व्हेन यू रियलाइज बचपन में लड़के और लड़कियों का कॉमन स्टोर होता है। एंड व्हेन अ गर्ल ऑफ 8, 9, 10 years of age she tries out new dresses, there is a collective awe moment inside the entire show. Like girl tries a new dress, parents are like, oh my god, my daughter is looking like a doll, like a princess. एक लड़का नई जीन ट्राई करता, बाहर निकलता, बाप का दूर से क्वेश्चन, बेटा यहां से टाइट तो नहीं है। तो कुछ लड़कों के मन में पता नहीं क्या आया, वो दूल्हे से मिलने उसकी बग्गी पे चढ़ गए, गले मिल रहे हैं। 1 ने मिला, 2 ने मिला, 12 लड़कों ने गले। दूल्हे की फट गई, कह रहे इतने कजन है मेरे। कह रहा मेरे बाप ने तो बताया नहीं आज तक मेरे को। और गले मिलने के बहाने उसके गले में जो नोटों का हार नहीं था, उसमें से एक नोट निकाल के वापस। अगर वो दूल्हा 5-6 बार और गले मिल लेता ना, तो वो सिर्फ धागा लेके जा रहा होता अंदर। और मैंने एक चीज नोटिस किया, भूतों को ना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। मैं इधर सोया है, वो मेरे को इधर आके नहीं डराएगा ना, वो इधर जाएगा, एक दीवार पे बटन है, उसको बंद चलो बंद चलो बंद चलो बंद चलो बंद चलो करेगा। मैं बोला सुन, अगर ये सूर्य का बल्ब उड़ गया ना, मेरा बाप तेरे को ढूंढेगा और फिर से मारेगा। 12 रुपए का मौत मरेगा तू। इतना मुश्किल नाम है यार। और ऐसा नहीं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी मुझे पूरी आती है, लेकिन ये जो लिखा वो अंग्रेजी नहीं है यार। इसलिए वो क्या करते हैं, वो ना डिश के नीचे उसके सबटाइटल भी देते हैं। होते ना अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, वहां पे भी होते हैं। इसलिए होते ताकि हम जैसे देसी लोग ऑर्डर कर पाए, नहीं तो हम लगे रहते फूदों की तरह के, भैया 2 लसगना कर देना। कईयों को तो आज पता लगा था लसगना नहीं होता क्या। अपने बाप से पहले कौन सो के उठता है? मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता, सच में। वो दादाजी रात के 3 बजे सुबह हो गए, मैं सो जाओ आप यार। क्या कर रहे हैं आप? हम सोने जा रहे हैं अभी। नहीं, नाश्ता नहीं मिलता 3 बजे। इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ो, इधर लाओ। जाओ, बाद में मिलेंगे, सो जाओ चुपचाप। First thing she does, like my girlfriend comes home every day, पहले ब्रा निकाल देती है। मैं कह रहा हक कर नहीं, पहले ब्रा निकालना है। मैं कहा क्यों? कह रही समय you don't know यार, the best feeling in the world is to not wear a bra. मैंने कहा I know. I do it every day. कह रहे नहीं समय, तुम जब पूरा दिन लगा के रखते हो और फिर निकालते हो ना, फिर आता है मजा। मैंने कहा I know. ये सिर्फ मोटे लोग समझ सकते हैं कि अगर तुम मोटे हो ना, तो तुम्हारी लाइफ में वेट लॉस एक पैरेलल चीज चल रही होती है। तुम पैदा हुए वेट लॉस, तुम नर्सरी में गए पढ़ने वेट लॉस, स्कूल में गए वेट लॉस, शादी हो गई वेट लॉस, बच्चे हो गए वेट लॉस, डिवोर्स हो गया वेट लॉस, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, सुख दुख आ रहा जा रहा है, वेट लॉस तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। तो वेट लॉस के लिए सबसे पहले जो हिंदुस्तानी करते, मैंने वही किया।
भगवान से प्रार्थना। तो आर्मी की सिलेक्शन के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वहाँ पे जाते हैं, सारे टेस्ट होते हैं और उसके बाद मेडिकल इंस्पेक्शन होता है। तो मेडिकल इंस्पेक्टर जो डॉक्टर है वो बोलता है कि मेरे को बुलाया, उसने बोला नंगे हो जाओ पूरे। मैं बोला ये पार्ट है इसका, हाँ मैं नंगा हो गया। फिर वो और उसके दोस्त हंसने लगे। फिर वो बोला कि हाँ कपड़े पहनो और जाओ। मैं कहा सर मेडिकल टेस्ट, कहता वो कल है। और लड़का भी डूड लड़का, एकदम डूड। और ये हरामजादे टी शर्ट के नीचे बनियान नहीं पहनते, इनके निप्पल दिखते रहते फालतू में। होते लड़के डूड लड़के जो ऐसी ऊंची सीट वाली बाइक चलाते हैं, तोतिया रंग की, फिर यूं करके बैठते हैं, पिछवाड़ा दिमाग सेम लेवल पे आ जाता है। जब हमारे स्कूल में हमारी मैडम इन्फ्लेशन के बारे में सिखा रही थी, मैंने उनको एक सिंपल सवाल पूछा कि मैडम एक बात बताओ, अगर पैसा प्रिंट करने की मशीन इंडिया के पास ही है तो कितना पैसा प्रिंट कर लो बहनचोद। तो मैडम ने कहा देखो समय, बहनचोद मत बोला करो क्लास में। और फिर क्लास से निकाल दिया उसने मेरे को। मैं कभी सीख ही नहीं पाया इन्फ्लेशन फिर यार। Right, I was reading online the average Indian size is in the bottom 5 in the world. It's in the bottom 5 in the... I see relief in his eyes. बैंच मुझे लगता था खाली मैं हूँ। हम सब सेम नाव में डूब रहे हैं सर, अपने छोटे छोटे चप्पू चलाते हुए। तो कह रहे देख सच सच बता दे वो कहाँ छुपा है, वरना हमने ढूंढा तो बहुत पिटोगे। और मैं देखो चाहे जैसा भी, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ यार कि दोस्ती में मैं जान तक दे सकता हूँ। मैंने कहा बे वो टेबल के नीचे छुपा है। हाँ तो मैंने ये थोड़ी बोला था मैं अपनी जान दे सकता हूँ, मैंने यही बोला दोस्ती में जान दे सकता हूँ, दे दी ना मैंने उसकी। एक भूत का एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट है कि कौन कौन मरेगा। जो मजाक मजाक में लोगों को डराएगा वो मरेगा, जो तांत्रिक है वो मरेगा, जो हीरोइन को नहाते हुए देखेगा वो मरेगा, और जो कहता है ना अबे ये भूत कुछ नहीं होता वो पक्का मरेगा। मतलब उनका एक दोस्त मिस्टीरियसली गायब हो चुका है एंड दे सडनली कम अप विद दिस यूनिक आइडिया कि हम लोग एक काम करते हैं, हम ना अलग अलग उसे जाके ढूंढते हैं। क्यों वह छुपा पागल हो, ऐसी जगह पे मेरा दोस्त गायब हो जाए, आई विल गो बैक होम। क्योंकि मेरा ये मानना है कि दोस्तों के साथ खुशी बांटने से 2 गुना हो जाती है और गम बांटने से 4 गुना। इन सालों को पता चल जाए कि तुम्हारा कटा है एक बारी, ये पूरी जिंदगी EMI में लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? जब जब तुम पैक बना के बोलोगे ना चीयर्स यार गाने चला दे, एक कहेगा वो छोड़, तुझे पता है इसके साथ क्या हुआ उस दिन। टब मेरे हाथ में, इतना बड़ा टब देते हैं वो लोग, 390 रुपए का। इतनी बड़ी हमारे घरों में एक बाल्टी हुआ करती है, हम उसमें लड़का नहलाते हैं, बाद में उसकी नंगी फोटो खींचते हैं यूं करके, फिर 25 साल बाद उसकी बीवी को दिखाते हैं, देखो नंगू पंगू नंगू पंगू नंगू। ये दिख रही छोटी सी, हाँ तब छोटी हुआ करती, और बीवी देख रही है, कह रही हाँ अभी भी सेम ही है। See, I don't get the point of keeping a fish as a pet. 2 दिन की नॉवेल्टी होती है, 2 दिन तक you're like हिल रही है, तैर रही है, हिल रही है, तैर रही है, हिल रही है, तैर रही है, भाग के तैर रही है, हिल रही है, तैर रही है, अभी भी तैर रही है, तैर रही है, हिल रही है, तैर रही है, हिल रही है, तैर रही है। 2 दिन बाद तुम मछली को देख रहे हो, मछली तुम्हें देख रही है कि क्या करना है ब्रो अब। माँ कसम उस दिन युवराज सिंह का एक बॉल पे 1 रन से ज्यादा लेने का मन था ही नहीं। युवराज सिंह शांति से बैटिंग करा, फ्लिंटॉफ को फिर से हुई खुजली। गया युवराज के पास कि अगर तुम्हारे में दम है तो 6 बॉल पे 6 छक्के मार के दिखाओ, वरना दुगना लगाम देना पड़ेगा। हाँ पापा आपकी बात तो सही है, मगर एफडी पे बैठ के ऑफिस जाऊंगा अजीब ही लगूंगा। कहाँ से लाते हैं माँ बाप गरीबों वाले रीजन इतने।
इतनी महंगी चीज, इतने में तो वो आ जाता, अरे वो चाहिए नहीं मेरे को। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, इतने में सेकंड हैंड ऑल्टो आ जाती है। मैं कहा पापा इतने में जायदाद के नकली पेपर बन जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया में नहीं चल सकता, क्योंकि क्या है ना, सोच कि एक माँ और बच्चा रोड पे चल रहा है, दूर से ज़ॉम्बी आया, बच्चे को खाने के लिए, माँ बीच में आ जाएगी। क्या 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 क्या, आज श्रावण का पहला सोमवार है, आज नॉनवेज खाएगा तू शांता का बेटा है ना, काय तेरी चुड़ैल माँ। था कि मुझे बड़े होके क्रिकेट में कभी कुछ बनना है तो थर्ड अंपायर। क्योंकि इससे ज्यादा सरकारी नौकरी है ही नहीं। एक बार को ऑफिस में एचआर वाले फिर भी काम कर लेते हैं। It's a little difficult to do this traveling shit if you have an Indian mother. क्योंकि उनके हिसाब से उनके औलाद की जान हमेशा खतरे में है। मेरी माँ को लगता है कि दाऊद इब्राहिम बाहर तैयार बैठा है कि निशांत सूरी एक बार इंडिया से बाहर तो निकले, मैं उसके पिछवाड़े में चाकू घुसाऊंगा। मुझे लगता है भूत कभी भी है ना कॉल सेंटर वालों को पसंद नहीं करेगा। तुमको लगता है ऐसे? ही हेट्स कॉल सेंटर पीपल, द पीपल हु आर वर्किंग इन कॉल सेंटर। क्यों मालूम है? भूत 12 बजे तैयार हुआ, बोला मस्त, अभी सबको अपने को डराने का है। ये 12 बजे तैयार हुआ बस। मतलब 12 बजे ये भी तैयार हो रहा है। हरो तू किधर जा रहा है? ये जो तू घर में फुकट में रह रहा है ना, इसका भाड़ा देना पड़ता है। तू साले मर के निकल गया, मैं रोज थोड़ा थोड़ा मरने जाता हूँ। कह रही बेटा पिछली बार बैचलर लड़कों को घर दिया था, जब छोड़ के गए हमने सफाई करवाई, छी 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 छी, क्या गंदी गंदी चीज़ें मिली ऊपर से, शराब की बोतलें, लड़कियां आ रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं। मैं कहा आंटी तमीज़ से बात करो मुझसे, ठीक है? घर नहीं देना, मत दो, जलाओ तो मत। एंड व्हाट इज द होल पॉइंट अबाउट लड़कों को घर नहीं देना? बिकॉज दे माइट ब्रिंग गर्ल्स एंड माइट हैव सेक्स, बट दे आर गिविंग इट टू मैरिड कपल्स हु आर डेफिनेटली हैविंग सेक्स। मेरी माँ ने गहने गिरवी रख के लैपटॉप दिलाया था मुझे कॉलेज में कि मैं इंजीनियरिंग में कोडिंग करूंगा। ये साले पूरा दिन बैठ के उस पर पॉन देखते थे। इतना पॉन देखा ना कि मुझे एक्स वीडियो से मेल आ गई कि आप हमारे एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बन जाओ। सबसे ज्यादा व्यूज मोहित जी में आपके लैपटॉप से ही मिले हैं। A simple rule of relationship: when your partner asks for updates, you give updates. क्योंकि अगर तुम अपडेट ना दो तो उनके दिमाग में एक स्टोरी पहले से है। लाइक मेरी बंदी के दिमाग में होता है, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा तो मैं किसी पराई औरत के साथ। लाइक हाउ नेगेटिव आर यू अबाउट लाइफ? कांट यू बी लिटिल बिट पॉजिटिव लाइक माई पेरेंट्स, जिनको रिप्लाई ना करो तो इतना लगता है कि मुझे ट्रक ने उड़ा दिया है। नंबर 2 का 2002 यही बॉम्बे मैच हो रहा था वानखेड़े में, इंडिया और इंग्लैंड का मैच। इंग्लैंड जीत गई, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टीम हारती है, कोई टीम जीतती है ना। पर उसके बाद फ्लिंटॉफ को ही खुजली। आई जस्ट वांट, जितना तुम लोगों को लगता है काश हमारे घरों में उतना चिल माहौल होता। काश घर में कोई डैडी बोल रहे हैं और बेटा आ गए पापा, तकाओ, बकवास ना करो, पैग बनाओ पैग। बेटा पानी तो पी लो, नहीं पापा सिर्फ सोडा। घर से निकले माँ आवाज दे रही, अरे बेटा अपनी बियर तो फिनिश करके जाते। You can't trust bachelors with life. There's a reason why God didn't give men a womb. उनको पता था कि नहीं ये लॉन्डे लपाटो की बस की बात नहीं है, ये ओवर ऑप्टिमिज्म में प्रेग्नेंट होके आ जाएंगे। 4 ड्रिंक्स अंदर एंड they'll be like आज तेरा भाई प्रेग्नेंट होगा। ऐसी एक और बात है, कॉलेज के फाइनल ईयर की बात है ये। मैं एक लड़की के प्यार में था, नाम था उस लड़की का। वो लड़की अलग थी यार, बुरा मत मानना, वो और लड़कियों जैसी नहीं थी बिल्कुल। मैडम आप पिज्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो ना, वो औरत मेरी खुशियाँ खाती थी। So I went to my office, I came back home, I was watching TV, having dinner. Suddenly मैं डैड को कॉल करी, मैं पापा वो 50,000 डाल दिए पीपीएफ में। ऐसी मेरी कोई अंतरात्मा नहीं जागी थी। सेट मैक्स पे बागबान लगी हुई थी यार। बागबान मूवी है साली, गिल्ट ट्रिप है यार।
उस मूवी को आज 14 साल हो चुके हैं। मेरे डैड आज भी वो मूवी ऐसे देखते हैं जैसे मूवी खत्म होते हैं उनको घर से निकालने वाले हम लोग। यहाँ पे आया दी एंड, चलो पापा निकलो शाबाश। अरे यार मैं छोटा था, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। फिर अभी लॉकडाउन में इतना बिजली का बिल आया, अब मुझे रोशनी से डर लगता है। कहीं भी लाइट देखता हूँ फोड़ देता हूँ जाकर। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं ऐसे सड़क पे जा रहा था, लड़ाई होगी एक बंदे से। मैंने कहा स्ट्रीट लैंप बंद कर साले, क्यों नहीं कर रहा हूँ बंद? तो कहता है तू पागल है, मेरा बटन थोड़ी है, मैं बस सोता हूँ यहाँ पे। फिर आई उसकी ऐड वीको की, देखी वीको की ऐड? वीको हाँ, वीको की एक नहीं आती, वीको की आती 15-17। वो तब तक आती है जब तक तुम्हारे दिमाग में एक खास जगह पर दर्द ना शुरू हो जाए। वो पूरा गोदाम दिखाते हैं, वीको टर्मरिक, वीको शेविंग क्रीम, वीको वजदंती। वो ऐड नहीं, वेब सीरीज है वो। उसका सीजन 2 आएगा नेटफ्लिक्स पे। I'm like, and I want to say this to all the other ladies here as well. Stop running shaming us. Stop it. Stop it. Stop running shaming. It is natural to run from danger. It is human instinct to run from danger. Why do you think all of these 100-meter races start with the sound of a gunshot? क्योंकि गांड फटी महाराज भी दिल से भागता है ना एकदम। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए जिम जाते हैं ना, मैं तो वहाँ भी नहीं जाता, दिख ही रहा होगा। मैं गया था, पिछले साल गया था, मैं कहा सुनो ऐप्स चाहिए, क्या मिल जाएंगी? मैं कहा 6 बांध दो फिर मिल जाएंगी तो बैच। मेरे लास्ट ऑफिस में मेरा कंप्यूटर चलना बंद हो गया। मैं आईटी वाले बंदे को बुलाया, फिर 20 मिनट बाद बोलता है कि सर इसमें तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं बोला हाँ फुद्दू, इसलिए तो तुझे बुलाया है, तेरे आईटी में टी किस लिए है? इंडिया के बाहर अब्रॉड में आईटी वालों ने फेसबुक बना दिया है। यहाँ पे आईटी वालों का बस इतना सा काम है कि वो फेसबुक यहाँ ना चले ऑफिस में, इनसे वो भी नहीं होता। फाइनल ईयर के एग्जाम में सवाल आया, व्हाई इज इंक? इंक क्यों है? ये भी नहीं कि व्हाट इज इंक, हाउ इज इंक, व्हाई इज इंक। बच्चों की गांड ही फट गई वो देख के। भाई क्या लिखेगा इसमें? आधे बच्चे तो आंसर भी लिखने लग गए थे, डोंट ड्रिंक इंक, इट इज पॉइजन। एकदम पैनिक में लिख रहा है बच्चा, कुछ भी। पास भी तो होना है भाई। अगर तुम्हारे घर में भूत आ भी गया, उसको बेड मिल भी गया, जैसा बेड देखेगा ना, गैप किधर है, उसको मिलता है हैंडल। ऐसा हैंडल खींचता है, एक और हैंडल, ऐसा खोलता है गद्दा, तकिया, चद्दर, शेरवानी। मेरा दोस्त कह रहा है कुत्ता ले ले, क्योंकि उनको सूंघ के पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। बताया कैसे हमें? भाव 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 भाव। कुत्ता इतना भौंक क्यों रहा है आज यार? अर्थक्वेक आ रहा, अर्थक्वेक। भूख लगी है इसको, खाना खा, तुम मरोगे सारे, तू खाना खाए यार तू। तुम सबने बचपन में बिस्तर गिली करी? मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जब हम लोग नींद में मूत रहे होते हैं ना, एक पॉइंट आता है जब हमको पता चल जाता है कि हम मूत रहे हैं, लेकिन मजा भी आ रहा है तो हम बहा देते हैं उसको मजे में। उसमें स्टार्स को बता रहे थे, कहते हैं स्टार्स लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स मतलब लाइट को सालों लगते हैं वहां से यहाँ पहुंचने में। तो बता रहे थे जो अभी आप स्टार देखते हो ना, एक्चुअल स्टार है भी नहीं, स्टार फट के मर चुका है। वो तो लाइट आपकी आंख में अब पहुंची है, इसलिए आपको अब दिख रहा है। मैं क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है। वो पापा कहते दादी है नानी फट गए सारे। बड़ी गंदी मौत मरे हैं। तो मुझसे को पूछता आपकी नानी कैसे मरी? मैं फट के। कपड़े नहीं है पहनने को हमारे पास यार।
बंदियों के कपड़े तो तुम्हें नाम नहीं पता होता। मुझे आज तक लगता है जो चीज टॉप पे पहन लो वो टॉप होती है। ये भी ट्रू नहीं है। कसम से जिंदगी में जब मैंने पहली बार ट्यूब टॉप देखा था ना, माइंड यू मैंने ना इंजीनियरिंग कर रखी है, उसको देख के दिमाग फट जाता है। अब इस पे ग्रेविटी का असर नहीं होता। ओला कैब स्टार्ट हुए, सो दिस इज व्हाट द पुलिस डज। वो कॉल करती है कैब बुक करके कि हाँ कहाँ पे हो। वो बोलता है सर यहाँ से चौराहे से राइट ले रहे हैं। फिर हाँ ठीक है, फिर वहाँ पे जाके चालान काट देती है। तो गाड़ी चलाते समय फ़ोन पे क्यों बात कर रहा है? ओला नहीं कमा रही वहाँ पे, लेकिन पुलिस बहुत कमा रही है। पूछ रहे लोग। People are stupid. Some people take it to the next level. They are the people who call you on your phone and ask you, भाई साहब कौन बोल रहे हो? And I'm like, मैं समय हूँ, भूतनी का तू कौन? People are stupid. मैं बोला वाह, बाहर कोई गरीब का बच्चा एवरेज है ही नहीं। मतलब किसी को 30, 40, 35 कुछ आ ही नहीं रहा है, सब टॉप कर रहे हैं। ओके ओके, पर ये डेटा मेरे माँ बाप को दे कौन रहा है? और कोई माँ के जनों को बोल क्यों नहीं रहा है कि दिन में भी तो 12-14 घंटा लाइट है ना? लाइक आपने मूवी देखी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? उस मूवी का पॉइंट पता क्या था? जोया अख्तर ने ये पॉइंट रखने की कोशिश की थी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी में जी लो, इसी में ऐश कर लो। हमने कहा क्या करें? अरे स्पेन जाओ, दोस्तों के साथ स्पेन जाओ, पार्टीज करो, होटलों में रुको, टोमाटिनी खेलो। हमने कहा पर उतने तो पैसे नहीं। हाँ माच डालो फिर। पैसे ही तो सारी प्रॉब्लम है, वरना तुझे क्या लगता है हमें आइडिया नहीं है यूरोप घूमने का कभी? के पूछा कि बेटा आप किस साइड से हैं? कह रहा आंटी मैं ना दूल्हे के मामा का लड़का हूँ। और वो औरत थी दूल्हे की इकलौती मामी, और दूल्हे का मामा कर रहा था नीचे नागिन डांस। ये सुन के वो औरत उस अजगर को ना खींचती भी ले गई है। मैंने पहली बार आंखों के सामने सांप की खाल उतरते हुए देखा। मैं मेरी गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने लेके गया, फिर मेरे को नेक्स्ट डे बोलती तू मेरे को टाइम ही नहीं देता है। मैं बोला कल ही तो गए थे ना पिक्चर देखने। बोला हाँ वो तो मूवी देखा ना। मैं बोला टिकट से महंगा नाचोस खाया बहन। थोड़ा तो भगवान से डर। The photographer is serious and professional. लेकिन कॉमिक के दिमाग में कांस्टेंट बकचोदी चल रही है। लाइक मैं बारात में खड़े होकर फोटो ले रहा हूँ, मतलब दिस जस्ट वॉइस इन माय हेड नैगिंग मी कि अगर मैं चुपचाप से घोड़े की गांड पे से चींटी काट दूं यूं करके। मजा तब होगी ना कैंडिडेट घोड़ा भाग रहा है, दूल्हा ऐसे उड़ रहा है, सामने वो 4 चूतिया जो मुंह में 10 रुपए का नोट लेके यूं करके नाच रहे हैं, उनकी छाती पे घोड़ा यूं करके से मारेगा। क्राइम पेट्रोल कह रहे हैं कि देखो यार क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। आई डोंट नो व्हाई एक रोमांटिक मूवी में इतना रोमांस नहीं होता जितना हॉरर मूवी में होता है। क्यों? मगर इस क्यों का जवाब मेरे पास है। बिकॉज हॉरर मूवी वालों को ना क्लैरिटी होती है कि बेबी वो मौत कभी भी आ सकती, तो पहले ये निपटा ले हम लोग। भाई मेरे दोस्त इतने थकेले रहे हैं ना, इतने थकेले, यमराज का बैल इनको ना बिठाए। वो भी बोल देगा मैं गरीब किसान के खेत में फ्री में हल खींच लेगा। रोहन चावड़ा के दोस्त को बिठाकर कहीं नहीं ले जा रहा, नरक में तो जरा भी नहीं। अगर इन सालों को नरक में ले गए ना, वहां पे नरकवासी इनके सामने स्वर्गवासी लगेंगे, और इनको ले जाने के जुर्म में अपने को स्वर्ग की सजा काटनी पड़ेगी। मेरे दोस्त के घर पे अभी एनसीबी ने छापा मार दिया, तो हम लोग सब शॉक हो गए। हमने कहा यार तू सक्सेसफुल है? बताया नहीं कभी यार, हमें पैसे मांगने थे तेरे से। नो बट वो आए, एनसीबी वाले आए, अंदर ऑफिसर आया और कहता कि वो गांजा दे। तो मेरा दोस्त कहता है सर वो ऐसे चल रहा है सर्कल।
बाप लोगों के अलग तरीके होते हैं। बाप क्या करते हैं, ये ना सारा दिन बैठ के न्यूज़ देखते रहते हैं। सबके बाप न्यूज़ देखते रहते हैं। मेरे को लगता है बाप बनते ही कुछ होता है इनको। जैसे नर्स इनके हाथ में बच्चा देती है, कह रहा ये छोड़ो NDTV लगाओ। मेरे सोसाइटी में 2 बच्चे थे, मतलब मेरे साथ के, जब मैं छोटा था, मयंक मधुर, ट्विंस थे। एक बार मयंक खो गया तो ये मधुर को पुलिस स्टेशन ले गए कि ये वाला एक और ले आओ। मधुर बोल रहा मेरी ये वैल्यू है, मैं डबल हूं बस। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, ठीक है। मेरा दोस्त देखने आया मेरे को, सर वो नारियल पानी लेके आया था। मैं देखा, मैं बोला इसकी क्या जरूरत थी। बोलता आज मेरा उपवास है। मैं बोला मतलब? तो बोलता जो तेरी माँ ने तेरे लिए डब्बा दिया ना वो मैं आज खा नहीं पाऊंगा, तो तेरे से बात करते समय मैं नारियल पानी पीऊंगा। मैं नर्स को बोला मैडम इधर आओ, मैं जो आधा लीटर खून का ऑर्डर दिया था 1 लीटर कर दो, ये बहुत चूसेगा। अच्छा, मैं एक बार छोटा था तो मैं चॉकलेट खा रहा था, तो मेरा डैड आया कहता बेटा चॉकलेट मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं आइसक्रीम खाने लग गया, तो मेरा डैड आया कहता बेटा आइसक्रीम मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं कीड़े खाने लग गया, तो मेरा डैड आया कहता बेटा कीड़े मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़े। मैं इधर आओ पापा, जरा इधर आओ, इधर आओ जरा बात करनी है। मैं बता मेरे दोस्त ने मेरे को क्या किया, नया नया फूड ब्लॉगर बना। मेरे को बोलता है रोहन एक सैंडविच वाला है, तू एक बार मेरा मान, मेरे रिकमेंडेशन पे सुन, एक बार तू सिर्फ उसका भेल खा के देख। मैं बोला सैंडविच वाले का भेल। मैं बोला और सैंडविच? तो कभी मैं खाया नहीं रे। आई काउंटर्ड हर। मैं क्या आंटी बैचलर को घर क्यों नहीं देते? कहते नहीं बेटा बैचलर ना लाउड म्यूजिक बजाते हैं, बहुत लाउड म्यूजिक। मैं कहा आंटी बैचलर है, बहन डीजे थोड़ी है। आते जाते तुम्हारे पति को नहीं बोलेंगे अंकल पुट योर हैंड्स अप इन दी है। और माना पंजाबी लोग छत को कोठा कहते हैं, हम बना थोड़ी देंगे। और मेरे को नींद इतनी प्यारी है, आप यकीन नहीं करोगे, मैं घर में 12 बजे से पहले सो के नहीं उठता। मेरा बाप मुझे सोता हुआ देख के सोचता है क्या यही था मेरा सबसे तेज वाला स्पर्म। तो बाकी के तो रेस लगाने भी नहीं उठे होंगे फिर। मैं एक शो देख रहा था, उसमें there's a couple and the scene is like the girl smiles, then the guy smiles, then the girl takes her wedding ring off and keeps it on the table. Now what that means is अभी सेक्स होगा। It's known कि मतलब wedding ring निकाली मतलब थोड़ी देर के लिए wedding off है, cheating होने वाली है। The same thing can't happen in an Indian show, क्योंकि अगर इंडियन औरत कोई निकाल दे wedding ring और रख दे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको ऐसे टाइम पे आटा क्यों गूंदना है यार। और जैसा तैसा है ना, हम लोग खत्म हुआ, गरबा फाइनली खत्म हुआ। चप्पल निकाले थे ईस्ट में कांदिवली, मिलते हैं बोरीवली वेस्ट में। और जैसा तैसा हम निकल रहे थे ना, अचानक से उसके बैंड से एक ढोल वाला ये अनाउंस करता है एक लास्ट राउंड डांडिया ना थई जाए। मैं बोला ढोल में डाल तेरा डांडिया। जिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ डकवतलू इस मेथड क्या होता है। उसको हिंदी में बोलते हैं आओ बहन चीटिंग करें। मतलब सेकंड जो बैटिंग कर रही है टीम, उनको चाहिए थे 10 ओवर में 1000 रन। अचानक से बारिश हो गई, अब 1 ओवर में 1 रन। नो बट आई वाज बोर्न, आई वाज वेरी वीक, लाइक इससे पतला था। सर बड़ा डॉक्टर कहता छी ये क्या हो गया है। तो पूरे हॉस्पिटल का मूड खराब कर दिया इसने यार। Like my dad saw me and this was the first conversation that he had with my mom after I was born. क्या करना है फिर इसका? हम लोगों ने हाउस पार्टी रखी थी, 2 लड़कियों के हाथ में सील्ड बियर थी। 3 दोस्तों ने देखा, दौड़ के अपना मुंह उठा के आ गए बियर का ढक्कन खोलने। घर में ओपनर है और इनको अपने दांतों से खोलना है।
इनके एरिया का डेंटिस्ट का घर इन्हीं नालायकों की वजह से चल रहा है। अगर तुम अपनी 10 महीने पुरानी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपने 10 साल पुराने दोस्तों को इग्नोर करते हो और जब बंदी गांड पे लात मार के जाती है तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आया मेरे दोस्तों का, बनने चला था बाईचंग फूटिया, देखो निशान का फिर से कट गया चूतिया। आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? This is how you do this. I want you guys to also learn this. गुब्बारा लो और उसके अंदर आटा भर दो, फिर उस पर गांठ लगाओ, उसके ऊपर एक और गुब्बारा चढ़ाओ, फिर एक और, 4 गुब्बारे और 1 कटोरी आटा, इससे 1 स्ट्रेस बॉल बनेगी। मैंने 10 बनाई, घर में जितना आटा था सब खत्म हो गया। अब रात में रोटी कैसे बनेगी उस बात का स्ट्रेस है तो बॉल दबाने में। बट 5 साल पहले जब मुंबई आया था ना, तो मैं अकेला था, तो मैं बहुत बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा यार एक पेट रख लेते हैं। अच्छा फोटो खींच के इंस्टा पे डालेंगे, लाइक्स आएंगे और लाइक्स नहीं आए तो फेंक के दूसरा ले आएंगे बस। सी फाल्गुनी पाठक है ना, अगर कांग्रेस से खड़ी होती ना, कांग्रेस जीत जाती, जीत जाती। उसको सिर्फ इतना करना था, वहां पोलिंग बूथ है, ए हेलो हेलो, इतिहास गवाह है, फाल्गुनी ने जब जब हालो हालो बोला है ना, किसी ने उसको नहीं पूछा किधर। मेरे दोस्त मुझे एक दिन आगे कह रहा है, अभिषेक सुन यार, कह रहा है सेक्स में लास्ट लॉन्ग कैसे करना है बताओ। मैं कहा मुझे जरूरत नहीं पर बता दे। सुन तो लेती है, सुनने में क्या है। यू शुड बी ओपन टू चेंज। हाँ यार, मैं पेट्रोल पंप गया अभी, तो बंदा कहता है 0 देखो। कहाँ है 0? कह रहा है यहाँ। मैं देखने लगा यार, वो गाड़ी लेके भाग गया। 0 दिखा के ऐसा हिप्नोटाइज किया, सिर्फ 0 दिखा। तो मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे डैड कह रहे हैं कि तुम्हारा यार तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें नौकरी चलेगी। मैं फर्क क्या पड़ना उसमें, दोबारा मिल जाएगी, नहीं हुआ तो आपका घर बेच देंगे। मैं कुछ किए ना सेविंग्स मेरे लिए। We've been collecting cow urine for centuries, right? And bottling it and all. तो मुझे लगता है काउस बहुत सरप्राइज हो जाती होंगी कि यार ये ड्रग टेस्ट करने ओलंपिक्स में भेजेंगे क्या? क्यों करते रहते हैं हर टाइम? हमें नहीं भागना मैराथन, यहाँ आराम से चबा रहे हैं जो भी मिल रहा है। हमें मुझे क्रिकेट ही एज अ स्पोर्ट देखना होगा तो मैं ग्राउंड में आके बच्चों को देख लूंगा, वो ज्यादा एंटरटेनिंग है। वो आउट होता है, बैट्समैन बैट ले घर चल जाता है। ये हुई ना बात। रिया यार बोलता है कि खाने के लिए पैसे दे दो, तो मैं देने लगा, तो मेरी मम्मी बोलती नहीं पैसे मत दो, सीधे खाना ही दे दो। मैं कहा वो भिखारी आपका बेटा नहीं है, किसी को तो अपने मन का खाने दो यार। क्या भाई मैं मेरे दोस्तों की वजह से इतनी बार मरते मरते बचाऊं ना, इतनी बार, एक बार यमराज के बैल पे यहां से बैठो और यहां से उठो। यमराज क्यों लड़के बोल रहा है? मैं एक दिन कैब बुक की, मैंने बोला कि हाँ, तो बंदे का कॉल आया और बोलता है सर मैं आ गया हूँ, आप नीचे आ जाओ। मैं बोला ठीक है। कहता नीचे से ना सर सीधे आ जाना। मैं कहा अच्छा। कहता वहाँ से ना राइट ले लेना। मैं कहा अच्छा। कहता वहाँ से लेफ्ट लेना, चौराहे पे वाइट कलर की गाड़ी है, मैं उसमें बैठा हूँ। मैंने कहा भाई साहब एक बात सुनिए, मैंने कैब करी, आपने आदमी नहीं करा। प्रॉब्लम क्या है ना, इंडियन डैड्स को लगता है बच्चा इज लाइक अ कॉलर ट्यून। अपने पास अच्छा होना चाहिए पर मजा दूसरे को आना चाहिए।